जय हिंद दोस्तों। कई सवाल ऐसे आए हैं मुझे कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हालांकि इस सवाल को मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि चलो इसको क्लियर कर ही देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या होगी। सवाल यह है कि पर्सनल लोन, आप जानते हैं पर्सनल लोन जो लिया जाता है, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कोई काम करते रहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो पर्सनल लोन लेते हैं। तो पर्सनल लोन जो लिया जाता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, मतलब आपसे किसी प्रकार का कोई भी कागजात नहीं लिया जाता है, ना आपका प्रॉपर्टी का पेपर लिया जाता है, ना आपसे गोल्ड लिया जाता है, ना किसी प्रकार का सिक्योरिटी ली जाती है, और आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपने देखा होगा लोन मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोन है जो अनसिक्योर्ड लोन होता है। बिजनेस लोन में भी कई छोटे छोटे लोन है जो अनसिक्योर्ड होता है। मुद्रा लोन जैसे अनसिक्योर्ड होता है, जिसमें कोई आपका प्रॉपर्टी का पेपर नहीं लगता है, ना किसी प्रकार का गोल्ड लगता है, ना किसी प्रकार का वहां पे संपत्ति आपका जमा होता है। तो सवाल क्या था कि अगर एक बंदे ने सवाल किया है कि अगर लोन मैंने ले लिया या फिर किसी ने लिया है और वह बंदा मोबाइल बंद कर दे हमेशा के लिए, सिम तोड़ के फेंक दे, चेंज कर ले, या फिर एड्रेस भी चेंज कर ले, तो फिर कंपनी क्या कार्रवाई करेगी। मान लीजिए जिस एड्रेस पर वो जा रही है, जो एड्रेस मैंने दिया है वो चेंज हो गया, मैं कहीं और शिफ्ट हो गया, मोबाइल भी मेरा बंद हो गया, तो पैसा क्या देना जरूरी है? अगर नहीं दूंगा तो क्या कर लेगी? कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल फंस रहेगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ही कम समय में इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। देखिए, आपने लोन ले लिया, पर्सनल लोन हो या फिर किसी प्रकार का लोन ले लिया जो अनसिक्योर्ड है। जैसे बहुत सारे लोग ऐप से भी लोन लेते हैं, एप्लीकेशन से भी लोन लेते हैं, इंस्टेंट लोन जो सिर्फ आधार और पैन देते हैं, लोन ले लेते हैं। तो उस लोन में क्या होता है कि आप उसे नहीं चुकाएंगे और आपने एड्रेस चेंज कर लिया। जैसे किसी परिस्थिति में होता है, बहुत लोग वो जगह छोड़ देते हैं, दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, अब मोबाइल भी बंद हो गया, तो कंपनी तो प्रयास करती है मोबाइल द्वारा पहले फोन करती है। आपका जब इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा है तो फोन करेगी, बार बार फोन करेगी 3 महीने 4 महीने फोन करती है, जब तक कि आपका ईएमआई एनपीए में नहीं चला जाए। तो लोन आपका एनपीए में नहीं जाता है तब तक वो फोन करती है। अगर फोन नहीं लगा, आपने फोन बंद कर दिया, एड्रेस भी चेंज कर लिया, तो उस एड्रेस पर कंपनी का एम्प्लॉय एक बार जाएगा, वहां पे जाएगा, जो रिकवरी एजेंट होता है, एक बार जाएगा, पता करेगा, पता चलेगा ये बंदा यहाँ रहना छोड़ दिया है, कहीं और चला गया है, और उसको पता भी नहीं है कहाँ चला गया है, क्योंकि वो एड्रेस तो आपके पास है नहीं, लोन वाले के पास तो है नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो कंपनी है, कोई फाइनेंस कंपनी है या बैंक है, आपको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस लोन का ही नाम है अनसिक्योर्ड लोन। जिस लोन में आपका किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का पेपर नहीं जमा है, किसी प्रकार का गोल्ड नहीं जमा है, किसी प्रकार का कुछ भी संपत्ति नहीं जमा है, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन अक्सर आप देखेंगे कि 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक ही दिया जाता है। और बहुत ज्यादा जिनकी सैलरी है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 1.5 लाख है, लाख से ऊपर सैलरी है, उनको 5 लाख से ऊपर का लोन दिया जाता है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है सैलरी के ऊपर। लेकिन जिस व्यक्ति का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी है, तो वो व्यक्ति कभी भी लोन को छोड़ के ऐसा भागेगा नहीं, क्योंकि उसके जॉब पर भी असर पड़ेगा। जॉब देख के दिया जाता है लोन, तो जॉब पर भी असर पड़ेगा, और उतने पैसे के लिए वो जॉब तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जॉब से ईएमआई भर रहा है, और जॉब ही रहेगा तो आगे जिंदगी में सरवाइव कर सकता है, या फिर आगे उसमें प्रमोशन होगा, आगे कुछ बढ़ सकता है। तो वो व्यक्ति तो उतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है। रही जिसका छोटा रकम है, तब 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया के लिए कोई घर अपना छोड़ेगा नहीं और दूसरे जगह शिफ्ट नहीं हो जाएगा, पहली नंबर बात। लेकिन ऐसी परिस्थिति किसी किसी के साथ आ जाता है कि किसी कारणवश शिफ्ट हो जाते हैं। आप सोचते हैं लोन क्या दो, एड्रेस भी तो चेंज हो गया, मोबाइल भी तो मैंने चेंज कर दिया, ना कॉल आ रहा है ना कोई आ रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या करती है कंपनी कि आपको ढूंढने नहीं जाती है, आपको खोजने नहीं जाती है। कंपनी अपने स्तर से कॉल से प्रयास करती है, 1-2 बार एड्रेस पर जाता है रिकवरी एजेंट और नहीं मिला, तो उस परिस्थिति में उस पैसे को लॉस मान लिया जाता है। कंपनी अपने लॉस बुक में दर्ज कर लेती है और आपके सिविल में वो दर्ज कर देती है, आपके सिविल में वो दर्ज कर देती है, डिफॉल्टर दर्ज कर देती है। इससे क्या होता है कि भविष्य में आप कहीं भी चले जाए, आपने भले ही लोन नहीं लिया, आपको कंपनी ने कुछ नहीं कहा, बैंक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप जहां शिफ्ट हो गए, कहीं शिफ्ट हो जाइए, लेकिन भविष्य में दोबारा कभी आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पैन नंबर जो होता है, पैन नंबर उसमें दर्ज हो जाता है कि यह व्यक्ति लोन लेकर गायब है, ये लोन नहीं जमा किया है, आपको डिफॉल्टर घोषित कर देता है।
फरार घोषित कर देता है, इस परिस्थिति में आपको दोबारा आपके पैन पर कभी जिंदगी में लोन नहीं मिलेगा। ये होता है सिविल खराब हो जाता है। आप ये मत समझिएगा कि मैं बता रहा हूं तो पैसा किसी को कंपनी का लेकर आप शिफ्ट हो गए तो पैसा देना ही नहीं है। नहीं देने से नुकसान है। ये मतलब आपके न रहने के बाद, मरने के बाद भी एक आप पर धब्बा हो गया, एक दाग हो गया, एक रिकॉर्ड रहेगा आपके पैन में कि आप किसी का पैसा लेकर मर गए हैं, आप किसी कंपनी या बैंक का पैसा डिफॉल्टर होकर वहां से भाग गए थे और आपकी मृत्यु हो गई थी, तो बहुत सारा एक दाग धब्बा लग जाता है। तो इस तरह का ये बहुत ही गलत चीज है। अगर आप कहीं शिफ्ट भी हो रहा है, कहीं जा भी रहा है, अपने घर बेच दिया है, कहीं जाके दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर लोन ले रखे हो तो अभी ऑनलाइन भी जमा करने का बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा उपाय है। आप जमा करते रहे। आप 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया का लोन लेकर आपको नहीं जमा करने से आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोन दोबारा नहीं मिलेगा। रही कार्रवाई की बात, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी इतने पैसों के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है कि अगर कार्रवाई करेगी तो उससे ज्यादा उसका समय नष्ट होगा, खर्च होगा, परेशानी होगा। उसके पास लाखों नहीं करोड़ों में कस्टमर होते हैं किसी भी फाइनेंस कंपनी और बैंक का, करोड़ों में नहीं तो लाखों में कस्टमर्स तो होते ही। तो वो अपना समय छोटे मोटे रकम के लिए जाया नहीं करती है। रही इंस्टेंट लोन जो आप मोबाइल से लेते हैं, आधार नंबर से, पैन नंबर से, तो इस परिस्थिति में भी वो कुछ आपको नहीं करेगी, क्योंकि 10,000, 20,000, 50,000 के लोन के लिए वो ज्यादा माथापेची नहीं करेगी। लेकिन आपका सिविल हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। भविष्य में आपको ना होम लोन मिलेगा, ना पर्सनल लोन मिलेगा, ना बिजनेस लोन मिलेगा, किसी भी प्रकार का सिक्योर तो अनसिक्योर तो क्या, सिक्योर्ड लोन भी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी सिक्योर लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये बात समझ लीजिए, बहुत बड़ा नुकसान है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है जिसके पास ज्यादा रकम है, जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया लोन ले रखा है, तो मैंने पहले भी बताया कि जिसका 1 लाख, 1.5 लाख सैलरी है उसे ही उतना लोन मिलता है, तो वो इतना रिस्क नहीं लेगा। लेकिन किसी परिस्थिति में वो भी ऐसा कर लेता है, वो भी ऐसा कर लेता है, तो उस पर बैंक क्या करती है, बैंक हो या फाइनेंस कंपनी हो, तो उस परिस्थिति में वो कोर्ट जाती है और कोर्ट से आपको नोटिस कराती है। बट आप एड्रेस पे तो रहते नहीं, एड्रेस चेंज कर दिया आपने, मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, लेकिन आपके खिलाफ एक केस दर्ज हो जाता है, आपकी तलाशी शुरू हो जाती है, आप पर नजर रखा जाता है। बाय द वे भविष्य में कभी किसी प्रकार का लिंक साबित होता है, मिल जाते हैं आप, क्योंकि अभी आधार का जमाना है, पैन का जमाना है। अभी आधार नंबर से, पैन नंबर से भी आप एड्रेस चेंज कराएंगे तो आपको खोजा जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो उस परिस्थिति में ज्यादा रकम होगा तो डिफॉल्टर घोषित तो करेगा ही करेगा, लेकिन आप पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट की तरफ से जो भी ऑर्डर होगा, जो भी आदेश होगा, उस हिसाब से आप पर कार्रवाई होगी। आप लोन नहीं देंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, लोन देंगे तो आपको किसी भी परिस्थिति में पेनाल्टी के साथ लोन का जो भी ईएमआई होगा और उसका पेनाल्टी होगा सब जमा करना पड़ेगा। तो ऐसी बात कभी भी खुराफाती बात दिमाग में ना रखें। ये कई लोगों ने इस तरह के सवाल किया था, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा कि क्लियर कर देता हूं। तो कभी भी आप लोन लेकर किसी भी बैंक का भाग नहीं सकते हैं, किसी भी फाइनेंस कंपनी का भाग नहीं सकते हैं। भागेंगे छोटा मोटा रकम है, भले ही बैंक या फाइनेंस कंपनी छोड़ देगा, लेकिन नुकसान आपको हमेशा के लिए हो जाएगा। और बड़ा रकम है, आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको जिस कंपनी में काम करते हैं वहां भी आपकी बेइज्जती होगी और वहां भी आपको दोबारा न कहीं जॉब मिलेगा, न ही दोबारा कभी लोन मिलेगा। पकड़े जाने पर आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना तो 100% होना ही होना है पेनल्टी के साथ। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये सवाल था किसी का, मैंने जवाब दिया। इसी प्रकार से कोई भी मन में सवाल आपको है, बैंकिंग से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है, इंश्योरेंस से संबंधित है, लोन से संबंधित है, पोस्ट ऑफिस से संबंधित है, इस तरह का कोई भी सवाल आपके मन में है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा जैसे ये बना रहा हूं। और इसके अलावा आपको कह रहा हूं कि आप अगर सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।